हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और आपके जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी नेमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप यूज़ होता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसमें आईयूपैक सिस्टम के अंदर आपका एक तो डिवाइड करा गया है कि आपका नोमेनक्लेचर बेस्ड होता है। सबसे पहले आपका रूट वर्ड आता है, फिर सफिक्स आता है, फिर प्रीफिक्स आता है। ठीक है। तो प्रीफिक्स जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बीच में रूट वर्ड आता है, फिर सफिक्स आता है। फिर जो सफिक्स होता है, सफिक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स और एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स जो है वो नेचर ऑफ कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। नेचर ऑफ कार्बन चेन का मतलब है कि जो नेचर है कार्बन चेन का वो क्या है, उसके अंदर आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और सेकेंडरी सफिक्स बेस्ड होता है आपका जितने भी फंक्शनल ग्रुप यूज्ड होते हैं आपके जो नोमेनक्लेचर के अंदर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो इसमें जो रूट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, रूट वर्ड्स के अंदर रूट वर्ड्स का बेसिकली मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। इसलिए इसका जो रूट वर्ड होता है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनोड है कि ये जो आपके जो आपके रूट वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। मीथ का मतलब एक कार्बन एटम, ईथ का मतलब दो कार्बन एटम, ऐसे सोन जो है आपके 10 तक नंबरिंग चलती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया रूट वर्ड। उसके बाद आते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है CH3, CH2 और CHO। ठीक है। ये एक आपका एल्डिहाइड ऑलरेडी यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आपका रूट वर्ड क्या आएगा, रूट वर्ड आएगा इसके अंदर प्रोप, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम मौजूद हैं। ठीक है। तो रूट वर्ड यहाँ पर प्रोप आ गया क्योंकि 3 कार्बन एटम मौजूद हैं। प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर एन आएगा। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर एन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जो है वो एल आएगा। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है, मैंने पढ़ा था, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप यूज्ड होता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड का यूज़ हुआ है, इसलिए जो है एल जो है यहाँ पर आपका सेकेंडरी सफिक्स यूज़ हुआ है। ठीक है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया ये क्या है, आपका प्रोपेनॉल का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? प्रोपेनॉल का। प्रोपेनॉल का एग्जांपल है। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके जो रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स और आपका सेकेंडरी सफिक्स कैसे यूज़ करना है आपको। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ऐसा ही सेम जो आपके साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी आपका साइक्लिक कंपाउंड है उसमें भी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही चलता है। जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, इसके अंदर भी आपको जो आपकी रूट वर्ड्स होते हैं और आपके जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, बस पीछे जो है आपका प्रीफिक्स साइक्लो ऐड हो जाता है, जो कि आपके साइक्लो जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर में ऐड होता है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में एज अ प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। इन्हें भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में एज अ प्रीफिक्स। फिर आगे बात करते हैं और सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। और सारे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आपका जो सफिक्स लगता है, अल्कोहल के लिए OL लगता है, एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, कीटोन के लिए ONE लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OIC एसिड लगता है, और एसिड अमाइड के लिए यहाँ पर आपका अमाइड लगता है। एसिड क्लोराइड के लिए यहाँ पर आपका ऑयल क्लोराइड लगता है। ईस्टर्स के लिए आपका एल्काइल या फिर OH लगता है। आगे बात करते हैं साइनाइड की। साइनाइड के लिए आपका नाइट्राइल जो यूज़ होता है, और थायो अल्कोहल्स के लिए आपका थायोल सफिक्स, जो कि आपके ये सारे क्या हैं, आपके सेकेंडरी सफिक्सेज हैं। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके सेकेंडरी सफिक्स हैं वो ये सारे सेकेंडरी सफिक्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद में यूज़ होते हैं। अमाइंस के लिए हम यूज़ करते हैं अमीन को। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए ये सारे आपके सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।